वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एनर्जी को शिफ्ट करके वो पॉजिटिव लेके जाना। ट्रू। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ना, जॉब वाले जो लोग होते हैं, मैं भी था, आप भी थे, हमने अपनी एनर्जी को जब तक शिफ्ट नहीं करा, हमने वैसा सोचा नहीं और वैसा करा नहीं। लोग बहुत डरते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूंगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर मैंने पैसे नहीं बनाए तो फिर मुझे दोबारा जॉब पे जाना पड़ेगा। ये लोगों के अंदर बहुत डर होता है जी। इस एनर्जी को वो कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा आप इस पर लाइट डालना चाहोगे? एब्सोल्युटली। देखिए, मैंने अपनी एनर्जी जब भी शिफ्ट की है, कई ऐसे मौके आए लाइफ में जब एनर्जी बहुत डाउन थी। जैसे 2014 की अगर मैं बात बताऊं तो मेरी पूरी टीम छोड़ गई थी 2013 में। उसके बाद मैंने एक पार्टनर और लिया, उस पार्टनर के साथ भी अनबन थोड़ी रही, और उसके कारण 2014 में मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन जो 2009 में मैंने स्टार्ट किया था वो छोड़ दिया और मैं बाहर निकल गया वहाँ से। 2014 में वहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने कहा अब क्या करूँ। अब मैं अकेला बैठा हूँ घर के अंदर, बहुत ही छोटा सा मैंने एक हॉल किचन ले रखा था पूना में, और मैं उसमें अकेला बैठा हुआ हूँ। मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, एक सिंपल लैपटॉप है, वाईफाई कनेक्शन है। मैंने कहा क्या किया जाए। दिमाग में एक ही चीज़ आई, सबसे पहले अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव किया जाए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप में से हर किसी को करनी चाहिए वो स्पिरिचुअल रिट्रीट, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग या स्पिरिचुअल कोई भी चीज़, मेडिटेशन, आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा चले जाओ। आध्यात्म में जाते ही आपका डर खत्म हो जाएगा, ये सबसे पहली चीज़ होगी। क्योंकि वहाँ पे जो आप सुनोगे बात कि यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर आध्यात्मिक संगठन ये मेडिटेशन आपको ज़रूर करवाएगा कि यार थिंक कि सब छूटने वाला है, एक दिन डेथ आने वाली है। Why don't you really get used to leaving everything? आप डिटैच क्यों नहीं होते? तो डिटैचमेंट जैसे ही सिखाओगे आप, सबसे पहले ना अपने डर से डिटैच हो जाओगे। आपको लगेगा व्हाट वर्स्ट विल हैपन, बुरे से बुरा क्या होगा। ये पहली चीज़ है। अपने आप से ये सवाल पूछो, बुरे से बुरा क्या होगा यार। मान लो आप अभी बता रहे थे कि आपके साथ जो हुआ, आपने भी एक लेवल के बाद सोचा अब तो जितना बुरा होना तो हो गया, अब 2 लोग बचे, वो भी चले गए तो चले गए भाई। बुरे से बुरा क्या होगा? अब इससे बुरा क्या होगा कि बिजनेस ज़ीरो हो गया, उससे बुरा क्या होगा, ज़्यादा लोन होगा। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब भी मैंने ये सोच के छोड़ी थी, मैंने कहा बुरे से बुरा क्या होगा। जॉब में 30,000 रुपये मिल रहे थे, साल भर का आ रहा था 4 लाख रुपए के, 3.5-4 लाख रुपए के आसपास। अब जब जॉब छोड़ रहा था मैं, तो मैं ये सोच रहा था बुरे से बुरा क्या होगा। अपना खर्चा कितना है, 12,000 रुपये महीना, साल भर का कितना होगा, 1,44,000। 3 साल भी अगर जॉब नहीं मिली तो कितना होगा, 5.5 लाख। 5.5 लाख और मेरे को डालना पड़ेगा इधर उधर आने जाने में, कई सारी चीज़ों में। मैंने कहा 12 लाख रुपए का लोन चुका सकता है क्या भूपेंद्र? इतनी ताकत है क्या जीवन भर में 12 लाख? मैंने कहा सपना तो मर्सिडीज़ का देख रहा हूँ, साला 12 लाख का लोन क्यों नहीं चुका पाऊंगा? चुका दूंगा यार, जब दिन रात काम करूंगा अपने लिए, क्यों नहीं कर पाऊंगा? स्पिरिचुअलिटी से ये डर खत्म हो जाता है। मैंने जब जॉब छोड़ी ना, उसके पहले कैलकुलेशन ये था, जॉब छोड़ते इतना भयंकर डर लगा, क्या होगा, ओ माय गॉड। 4 दिन गया मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम बैंगलोर, एंड आराम से गुरुजी के सानिध्य में मेडिटेशन किया, एंड जैसे ही ये डर खत्म हुआ, भाई ब्रोफिश देना चाहूंगा एक बारी, आपको बताऊंगा किस बात पे दी है मैंने आपको। क्या? अब कंटिन्यू करो, बताता हूँ आपको। तो मैं वहाँ गया, जॉब छोड़ते 4 दिन में मेडिटेट किया, उसके बाद मेरे अंदर से डर निकला। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, फिर किताबें पढ़नी है, कैसे लोगों की किताबें, क्योंकि ये ना सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आदमी सोचता है यार पता नहीं अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दूसरी चीज़, किताब पढ़ लो। किताब पढ़ोगे तो कोई ना कोई आदमी की स्टोरी आपको ऐसी मिल जाएगी जो कि सच में यहाँ था, यहाँ पहुँच गया। कोई बायोग्राफी पढ़ सकते हो, कोई आपके फेवरेट रोल मॉडल की पढ़ सकते हो। ये दूसरी चीज़ मैंने की। तीसरी चीज़, ऐसा कोई ना कोई वीडियो देख लो। तो उस समय मैं वीडियो देखा करता था निक वुइचिच का, जेसिका कॉक्स का। जेसिका कॉक्स लेडी थी जो बिना हाथों के एरोप्लेन उड़ाती थी, दुनिया की पहली लेडी। निक वुइचिच हाथ नहीं, पाँव नहीं, फिर भी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें की शिफ्ट पूरा का पूरा हो जाता था। और जैसे ये शिफ्ट हुआ, उसके साथ अगर आपके पास अच्छी संगत है, आप जैसे अच्छे लोग हैं, आप और हम हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं, अच्छे टीचर्स हैं आपके आसपास। तो मेरे पास हमेशा अच्छे टीचर्स रहे। मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में कि कभी भी बिना कोच के मैं नहीं रहा। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि भैया अगर आपके कोच नहीं है ना, तो आप एक लेवल के ऊपर शायद डिस्टर्ब हो जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें करके अपने आप को बाउंस बैक कर लो। एंड मैं कहूँगा एक और फेज़ मेरी लाइफ में आया, इससे भी बुरा, 17-18, जब मेरी लाइफ पूरी टैंक हो गई थी, पूरी डाउन हो गई थी, तब मैंने 6-7 चीज़ें और की। सुबह जल्दी उठना, आई थिंक मैं कह रहा हूँ सभी को
it's not fancy to get up early in the morning. It's the necessity. It is the most important thing. It has given my life so much. मतलब इतना ज़्यादा मुझे चेंज आया, मेरी डेप्थ ही अलग हो गई, मेरी शब्दों की पावर अलग हो गई, मेरी शब्दों से लोग हील होने लग गए. तो सुबह जल्दी उठना, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, ये जो भी आप कई जगह आपने सुना भी होगा, मेरे और कोई पॉडकास्ट में मैं इनके बारे में बताया, बट ये सब चीज़ें करोगे तो आपकी नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी के जोन में आ जाओगे. और ये जोन ऐसा होता है ना, यहाँ आपने 1000 गुना मेहनत की तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है. और यहाँ वो ही सेम, जैसे यहाँ पे आपने 10 घंटे काम किया और यहाँ आपने 2 घंटे काम किया, सेम रिजल्ट मिलेगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज तक आए हैं उनके फीडबैक्स के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ. करेक्ट. मैं बताना चाहूँगा मैंने आपको ब्रूफिस्ट क्यों दी. 2019 में मैंने जॉब क्विट किया. सबसे बढ़िया स्टेप था एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम हार्ट ऑफ लिविंग का. क्या बात है. वो 7 दिन का होता है. ट्रू. और मुझे एक बहुत अच्छे टीचर से करना था. श्री विद्याधर जी हैं ऋषिकेश में. अच्छा. 7 दिन का होता है ना, आप किसी की आंख में देख सकते हैं, ना बात कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. इट इज़ लाइक कंप्लीटली शट डाउन. 8-8 घंटे मेडिटेशन चल रही है. मैंने वो करा जाके. और आप समझ सकते हो उसके बाद लाइफ कंप्लीटली चेंज है. बताने की भी ज़रूरत नहीं है. बहुत सारी चीज़ों का अब पता लग गया था कि या तो अपनी लाइफ को बनाने में 10 साल या 10,000 घंटे लगेंगे जो मैंने वहाँ से सीखी. 1000%. और वहाँ से मुझे पता लग गया था अब शॉर्ट गेम तो है ही नहीं, अब तो डर ही नहीं है किस चीज़ का. खेलो खेलते हैं 10 साल. अंदर से डर खत्म हो जाता है. आई थिंक मेडिटेशन को लोग जानते नहीं हैं, करना नहीं चाहते, करते हैं तो बोर हो जाते हैं, सब नींद बहुत आती है, विचार बहुत आते हैं. अरे भाई, मेरे टीचर नित्य शांति हैं, वो कहते हैं तुम मेडिटेशन करने बैठे और तुम्हें विचार आए, वाह, तुम्हें पता तो चला कि तुम्हें विचार आए, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलता दिन भर में कितने विचार आते हैं. भाई दिन भर भी तो तुम्हारे विचार आ ही रहे. आंख बंद करे और विचारों के बारे में पता चला, ये बहुत बड़ी मेडिटेशन है. बोले यही शुरुआत है मेडिटेशन की. और बोले तुमने 20 मिनट बैठे, आधा मिनट तो तुम्हारे विचार बंद हुए, थोड़े कम हुए, हाँ हुए. बोले वो आधा मिनट की मेडिटेशन हुई, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द मेडिटेशन. बोले अपने आप को वो आधा मिनट निर्विचार या एक ही विचार के साथ पकड़ो, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट वन.